अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी हुई है तो आपका पहला गोल अपनी चोट को ठीक करना नहीं, परंतु इंजरी से रिकवरी से भी बड़ा एक काम है जो आपको करना चाहिए, वो है राइट डॉक्टर चूज करना। क्योंकि सबसे बड़ा एकमात्र स्टेप ये रहेगा कि आपकी रिकवरी कितनी बेटर हो। और आज जब एक तरफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक तरफ कायरोप्रैक्टर्स हैं, एक तरफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर हैं और एक तरफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, और यहाँ तक ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो बिना डिग्री के अपने आप को गुरु या मेंटर या बैड नी या गुड नी गुरु बताते हैं। तो इन लोगों से आपको कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए और कब कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपके क्या सवाल होने चाहिए, उस डॉक्टर से मिलके आपको कैसा लगना चाहिए, और डॉक्टर के पास जाने से पहले आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि इंजरी और रिकवरी से भी बड़ा स्टेप है, वो है चूजिंग द राइट स्पोर्ट्स डॉक्टर। आजकल सब लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि जब भी उन्हें कोई चोट लगती है तो वो सीधा गूगल करते हैं कि नियरेस्ट, फास्टेस्ट, क्विकेस्ट, और फिर अपनी चोट के बाद वो ये गूगल करते हैं कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। मुझे लगता है कि आपके नीज या शोल्डर कोई मोमोज या हेयर कट नहीं है कि आप नियरेस्ट, चीपेस्ट, क्विकेस्ट ऐसे सर्च करें। आपके दो ही कंधे हैं और दो ही घुटने हैं और एक ही शरीर है जिसकी ऑप्टिमल और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इंश्योर करनी है। और वो कैसे होगा? वो ये ना सर्च करके कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, पर ये सर्च करके कि ये बेस्ट डॉक्टर कौन है इसका, और कैसे पता लगाएं कि आपको किस ऐसे बेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले, कोई भी इंजरी होने के बाद अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो ये देखिए कि एक प्ले प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। प्ले, PLAY, यानी कि खेल का प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। P स्टैंड्स फॉर पेशेंट प्रोफाइल। क्या मैं जिस डॉक्टर के पास गया हूँ या गई हूँ, क्या ये डॉक्टर मेरे जैसे ही बाकी प्लेयर्स को भी देख रहा है, यानी कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो इसी इंजरी और इसी टाइप के आ रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि हाँ, ये डॉक्टर मेरे लिए सही है। नंबर 2, L, लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम कई बार डॉक्टर के पास चले जाते हैं और सिर्फ अपनी इंजरी को ठीक करवाते हैं, पर जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, हमें ये देखना है कि जो हमारा डॉक्टर है हमारी स्पोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग भी रखता है। क्योंकि इंजरी ठीक करना अलग बात है, परंतु हमें रिटर्न टू स्पोर्ट्स अगर करवाना है तो उसे हमारी लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे हमें उसमें वो एक्सेल करवाए इंजरी के रिकवरी के बाद भी। नंबर 3A, अप्रोच टू ट्रीटमेंट। लोग कहते हैं फिजियो सिर्फ फिजियोथेरेपी करवाते रहते हैं, ऑर्थोपेडिक सिर्फ सर्जरी करते रहते हैं, बाकी लोग वीडियो बनाते रहते हैं, तो क्या अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट है? देखो, बेस्ट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द बेस्ट ऑफ बोथ, केवल सर्जरी नहीं और केवल फिजियोथेरेपी नहीं। एक कहावत पढ़ी थी, गिव अ मैन अ हैमर एंड द होल वर्ल्ड अपेयर्स अ नेल। अगर हाथ में हथौड़ा है तो पूरी दुनिया एक कील नजर आती है। तो क्या आपका फिजियो सिर्फ फिजियो में आपका टाइम डिले कर रहा है? क्या आपका सर्जन सिर्फ सर्जरी पुश कर रहा है? एक अच्छा डॉक्टर आपको क्लैरिटी सेल करता है, चाहे वो उसकी फील्ड की हो चाहे उसकी फील्ड की ना हो। तो आपको ये देखना है कि मेरे डॉक्टर का अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, क्या उसमें क्लैरिटी है और क्या ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व करती है या नहीं करती। और फोर्थ है वाई, योर फ्यूचर प्लान। एक अच्छा डॉक्टर केवल आपको इंजरी से रिकवर करवा के छोड़ नहीं देगा, वो आपके फ्यूचर प्लान्स आपके साथ बैठ के डिसाइड करेगा। जैसे मैं अपने सारे प्लेयर्स के साथ बैठ के डिसाइड करता हूँ कि मेरे पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार पेशेंट की शादी हो रही होती है, कई बार कोई अपकमिंग टूर्नामेंट आ रहा होता है, कई बार उसका कोई ऐसा टूर्नामेंट आ रहा होता है जिसमें कुछ ड्रग्स बैन होते हैं जो नहीं देने चाहिए। और केवल रिकवरी तक नहीं, उसकी परफॉर्मेंस और बेटर कैसे हो इस सर्जरी के बाद या इस ट्रीटमेंट के बाद। तो आपके साथ आपका जो बेस्ट डॉक्टर आपने चूज करा है वो बैठ के आपके फ्यूचर प्लान डिस्कस करेंगे। तो ये प्ले प्रोटोकॉल, अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी है, हमेशा आपको फॉलो करना है, आपका डॉक्टर आपसे पूछे। परंतु बात केवल यहीं नहीं रुकती, अब आपकी भी इसमें जिम्मेवारी है, क्योंकि शरीर आपका है और आपको बेटर होना है। तो आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए अपने डॉक्टर के पास जाने से पहले? सबसे पहले आपके जितने भी सारे डर हैं वो आप लिख लीजिए, आपके फियर्स क्या क्या हैं। हाँ, थोड़े रियलिस्टिक होने चाहिए, थोड़े ज़्यादा एग्जैजरेट ना होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनके 75 to 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई। ये स्लाइड ओवर एग्जैजरेट हो जाता है, बट आपके मेन फेयर आप लिख सकें, ताकि जब आपको अपने डॉक्टर के साथ टाइम मिले आप उनके साथ डिस्कस कर सकें। नंबर 2, अपनी लाइफ के और अपने स्पोर्ट्स के गोल जरूर रीच कर लें और अपने डॉक्टर के साथ बैठ के साफ साफ वो डिस्कस कर लें कि आपके गोल्स क्या हैं और कितने समय में आपको कहाँ पहुंचना है, ताकि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आपका डॉक्टर आपके साथ प्रोसीड करे। और नंबर 3,
आपके पास जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपकी इंजरी के रिगार्डिंग, वो प्लीज़ लेके जाइए। कई बार मैंने देखा है कि ऑन ऑपरेशन टेबल तक मरीज़ अपने एमआरआई घर भूल आता है। तो हम एज़ इंडियंस सबसे बड़ी गलती करते हैं ये। हम केवल डॉक्टर को ही ब्लेम करते रहते हैं कि हमारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, परंतु हमारी ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच क्या है? So always make sure to carry all your reports, not even on your doctor visit, but also at the time of surgery and at the time of recovery. अब बात करते हैं कि आपको आपके डॉक्टर से क्या सवाल पूछने चाहिए। सबसे पहला है कि मेरे ऑप्शंस क्या क्या हैं। अपने डॉक्टर के साथ बैठ के अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। मैं किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को नहीं बूस्ट कर रहा हूँ, बट येस आपको अपने अवेलेबल ऑप्शंस पता होने चाहिए कि आपके पास टाइम है या नहीं है। कोई चीज़ डिले करने से कहीं आपकी कंडीशन और ख़राब तो नहीं हो जाएगी। नंबर 2, व्हाट इफ़ आई डोंट फॉलो दिस ट्रीटमेंट? मतलब अगर आपके डॉक्टर ने जो आपको बात बताई है या आपकी ट्रीटमेंट बताई है, आप उनसे पूछिए कि अगर आप वो नहीं कराते तो क्या होगा? ये ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए। और नंबर 3, व्हेन विल आई रिटर्न टू माय स्पोर्ट्स और माय नॉर्मल लाइफ? ये 3 सवाल आपको हमेशा अपने डॉक्टर के साथ पूछने चाहिए ताकि आपके बेस्ट रिजल्ट्स आएँ। अब आप अपने डॉक्टर से तो मिल लिए, परंतु कैसे पता लगाएं कि आपका डॉक्टर एक राइट डॉक्टर है? उसके मिलने के बाद जो आपको फीलिंग आती है वो आपको बता सकती है। सबसे पहले अगर आप अपने डॉक्टर से मिले हैं और आपको उन पे ट्रस्ट है, तो आपको उनसे मिलने के बाद काम और कॉन्फिडेंट फील होगा और एक सेंस ऑफ रिलीफ आएगा कि मैं एक सही डॉक्टर से मिला हूँ या मिली। पर अगर आपको अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाएगी, आपका डर बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं टेंशन बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ सकता है। तो ये फीलिंग को आपको वॉचफुल रहना है कि किस चीज़ में आपको ट्रस्ट आ रहा है और किस चीज़ में आपको फियर बढ़ रहा है। क्योंकि सही डॉक्टर सिर्फ सर्जरी या सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं बेचता है, वो सबसे पहले आपको एक क्लैरिटी बेचता है और उसके बाद उसकी नींव पे बाकी सारी चीज़ें आधारित होती हैं। तो हमेशा मेक श्योर करिए कि आपका डॉक्टर आपको क्लैरिटी दे रहा है या कन्फ्यूजन दे रहा है, और हमेशा एक सही डॉक्टर आपको ओवर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। समय इस बात का नहीं है कि आपको 2 मिनट दिए हैं डॉक्टर ने या 5 मिनट दिए हैं या 1 घंटा दिया है। कई बार डॉक्टर्स 1-1 घंटे में भी कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते और कोई क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड करते। तो एक सही डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा अगर आप उनके पास सर्जरी करवाते हैं या उनके पास फिजियो करवाते हैं, तब भी और नहीं भी। और इसी क्लैरिटी और इसी वैल्यू को ढूंढने के लिए जो पेशेंट्स हैं विंडो शॉपिंग करते हैं और कई सारे डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर बार कोई नई बात पता चलती है। तो एक सही डॉक्टर अगर आप उसके पास रहें भी ना भी रहें, हमेशा आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा या फिर अपनी आर्टिकल्स में, अपनी वीडियोस में मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करने की सोचेगा और आपकी लाइफ को एनहांस और इनरिच करने की सोचेगा अगर वो सही डॉक्टर है। ये हैं कुछ स्टेप्स एक सही डॉक्टर के कि कैसे आपको चूज़ करना चाहिए आपका सही डॉक्टर कौन है, कौन नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी नी या स्पोर्ट्स या शोल्डर इंजरी है तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे अपना एमआरआई भेजें और हम आपके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।